देखिए फ्रेंड, इसमें हम संस्कृत का पेपर है जो उसमें बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पैटर्न किस टाइप का आएगा। तो बस आप एक जल्दी से थोड़ी सी नज़र में आप देख लीजिए कि किस तरह से आना है। तो जैसे पहले तो आपको एक वाक्य में मतलब ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो उसमें क्या है, जैसे इसमें बोला है कथित इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो यानी जो प्रत्यय है ना, अस्ति और नास्ति, ये ध्यान रखिएगा। नास्ति का मतलब है कि नहीं है इनमें से, और अस्ति का मतलब है। तो आपको क्या करना है, प्रत्यय बताना है कि इनमें से कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय वाला एक, या तो आपकी बुक होगी, बुक में पीछे दिया रहता है कुछ प्रत्यय के नाम है पहचानने के लिए, तो या इसमें देख लीजिएगा आप। तो इसमें से आपको कुछ वर्ड होते हैं, तो उसमें से आपको पहचानने के आपको पता होगा कि ये कत्य है ना, ये आपको ये प्रत्यय है, इसलिए इसमें कत्य आंसर है। और इस जैसे तुमुन है, तो तुमुन जो लिखा है ना, इसमें कि प्रत्यस्यो प्रत्यस्यो उदाहरणम नास्ति, यानी नास्ति यानी इसमें नहीं है कोई प्रत्यय, जो उदाहरण है ना इसका इसका नहीं है, तुम उनका नहीं है। तो वो आपको देख कर बताना कि किस में है जो मैच कर रहा है, इसका उदाहरण नहीं है, यानी ये इसके उदाहरण होंगे। नास्ति का मतलब नहीं है, ठीक है। ये फिर ऐसे ही आप ये सारे कर लेंगे, देखिए। और फिर ये देखिए, यानी प्रत्यय बहुत आ रहा है तो प्रत्यय आपको बहुत करना है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये आप ये देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स हैं। खालिस्तान खालिस्तान इसमें विकल्प विकल्प तो हो गए आपके, और ये करना है। फिर इसके अलावा देखिए इसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चन से बनना है आपको, और कुछ उससे बनना है, ग्रामर से, ये ठीक है। तो ये देख लीजिए, जैसे कि विलोम पदम, यानी इसका विलोम शब्द होता है वो बताइए, पर्यायवाची शब्द बताइए। तो ये देखना। इसके अलावा फिर यहाँ पे देखिएगा आप, तो ये यहाँ पे विकल्प है ये भी। तो इसमें थोड़ा सा क्या होगा, ये इसमें ग्रामर और क्वेश्चन आंसर दोनों का यूज किया गया है, मतलब चैप्टर वाई का, चैप्टर में भी होते हैं ना, चैप्टर से भी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये पराजय लिखा है, इसमें उपसर्ग अस्ति, यानी उपसर्ग बताना है पराजय में कौन सा है। अगर आपने पढ़ा होगा, उपसर्ग होते हैं तो नाम होते हैं कुछ, जैसे कि अपि होता है, प्र होता है, तो ऐसे परा होता है, अधि होता है, तो वो क्या है, उपसर्ग होते हैं। तो ऐसे आपने पहचान लिया होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई उपसर्ग होते नहीं है। फिर ये देखिए यहाँ पे भी, यहाँ बोला उपसर्ग नास्ति, तो यानी प्र, अभि, अति, ये क्या होता है, उपसर्ग होते हैं, अस नहीं होता। अगर आपने याद किया है तो आपको पक्का पता होगा। फिर यहाँ पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ये आप करेंगे तो जो एक तो उसमें देखिए जो पूछ रहा है ना आपसे कि इसमें कौन सा पुरुष है, वर्धताम जो भी है, तो ये दो चीज़ में आता है, ऐसे पुरुष में या विभक्ति में। तो मैंने बताया था शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी, उन्हें अच्छे से कर लीजिएगा, वो अच्छे से हो जाएंगे, तो आपके ये सारे बन जाएंगे। फिर यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए, फिर देखिए यहाँ पे पूरा संधि वाला आ गया है, संधि है, जो संधि अच्छे से करके जाइएगा। जैसे कि मनोहर है, हर कोई जानता है, बहुत आता है, एक मनोहर और मनोरथ, तो वो किसकी कौन सी संधि होती है, विसर्ग होती है। इसे चेंज कैसे करते हैं, मना प्लस हर, ऐसे मना प्लस हर, मनोहर। तो जे जो रहता है ना, बिंदी रहती है इसमें, तो वो किसका काम करती है यहाँ पे, ओ की मात्रा का, ठीक है। फिर परोपकार कौन सी संधि है, ये आपको ये देख कर बताना है, तो उसमें आपको पता होगा कि गुण संधि होती है। फिर हरे अब, ये इसका मतलब आप बनाओगे तो क्या होगा, ये सब पूर्वा करके कुछ है, एक ऐसी संधि उसमें है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं मुझे, आप देख लेना। तो और कैसे करते हैं उसे, यहाँ पे संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो ये संधि विच्छेद आपको सही मैच करना है। पीताम्बर वाला ये तो हर कोई जानता होगा, कि देखिए जिसमें भगवान से रिलेटेड बातें होती हैं, तो वो आपको पता होगा बहुप्रिय समास में ही है ज़्यादातर। तो ये बहुप्रिय और कर्मधारय एक जैसे ही होते हैं लगभग, लेकिन आपको क्या करना है, अगर दोनों ऑप्शन में होता है तो आपको ना बहुप्रिय के साथ में जाना है, कर्मधारय को छोड़कर, क्योंकि ना वो दोनों में एक जैसे ही रहता है, बट आप चाहेंगे बहुप्रिय के साथ में, ठीक है। ये बहुप्रिय होता है कि, एक मिनट थोड़ा सा रुको, मैं अभी देख के बताती हूँ। हाँ देखिए फ्रेंड, सही है। जैसे कि देखिए, जो बहुब्रीहि समास है, कहाँ ये देखिए, जैसे पीताम्बर लिखा है इसमें, ठीक है, पीताम्बर बहुब्रीहि में, तो आप देखेंगे जो कर्मधारय है ना, इसमें भी पीताम्बर लिखा है। तो आपको क्या करना है, अगर उस ऑप्शन में कर्मधारय और बहुब्रीहि भी है तो आपको बहुब्रीहि वाला टिक करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखना है उसे। तो ये आपको समझ आ गया। फिर देखिए यहाँ से आप ये सब लगा लेंगे, मतलब ये समास वाला है पूरा। फिर यहाँ से क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके कुछ, तो देख लीजिए क्वेश्चन आंसर किस तरह से आना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर आप यहाँ आएंगे, देखिए क्वेश्चन आंसर इसमें भी, मतलब क्वेश्चन आंसर इतने ज़्यादा कि नहीं, शायद 12 के आसपास, 12 के आसपास हैं, और बाकी का
पूरी ग्रामर ही है, तो आपको ग्रामर पे ज़्यादा फोकस रखना है, आप क्वेश्चन आंसर पे नहीं। तो आज और सुबह जो भी आप पेपर देने जाओगे तो सिर्फ ग्रामर ही करके जाइएगा। तो अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसमें भी ये सारी ग्रामर्स हैं। यहाँ पे आप पेज नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहो तो, जैसे आपकी ये केसब की है तो आप जाकर चेक कर सकते हो। फिर शुद्ध और अशुद्ध वाक्य यानी अशुद्ध दिए होंगे, आपको शुद्ध करना है। तो ये देख लीजिएगा, एक गणेशाय करके होता है ना, श्री गणेशाय नमः, वो बहुत आता है, वो देख लीजिए। फिर ये एक आएगा आपका आपतित गद्यांश। इसमें क्या होगा, इसी का जो होगा मतलब आपको छांटना है इसी में से, ठीक है। तो आप इसमें से छांट लीजिएगा। और ये तो आपका ये तो बहुत आसान होगा मतलब। फिर यहाँ देखिएगा, इसमें भी छांटना है गद्यांश से। और फिर यहाँ पे आएंगे आप, इसे कर लेना। और ये भी ये तो बहुत आसान पड़ जाएगा आपका जो सारा। तो अब यहाँ पे आपके जो खालिस्तान है वो थोड़े से और आएंगे, तो आप देख लेना। देखो आगे भी पूछा गया था, पीछे भी आए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आएगा वहाँ पर। फिर आएगा आपका लेटर, इसमें पत्र आएगा, तो वो देखना आपको किसका आएगा। लेकिन अवकाश का आता है हर बार, तो आप उस पर ध्यान रखिएगा। इसमें तो दे दिया है तो, लेकिन आपको अवकाश वाले पे ध्यान रखना है। इसमें ऐसे नहीं है कि यही आएगा। और एक मिनट, यहाँ पे अभी कौन सा दिया है, ये छात्रवृत्ति वाला है। लेकिन देखिए अवकाश और छात्रवृत्ति दोनों है इम्पोर्टेंट है, लेकिन अवकाश वाला हर बार ही आता है। मैंने तो अभी तक नोटिस किया कि वही आया है अभी तक। फिर आप इसे तो छांट लेंगे। और देखिए छांटने के लिए कितना ज़्यादा आता है, तो इसमें तो आपको टेंशन भी नहीं होगी, आप कर लेंगे। फिर निबंध कर लीजिएगा। निबंध देखिए सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, हर बार आता है ये तो, संस्कृत भाषा है महत्व, तो ये तो कर लीजिएगा, ठीक है। और अवकाश वाली एप्लीकेशन कर लीजिएगा, बस इतना ही काफ़ी है। तो ये मैंने सिर्फ क्या बताया, आपको पैटर्न बताया कि किस तरह का आएगा। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम देने चाहिए। और अब आपका आखिरी एग्ज़ाम है ये चैप्टर का, मतलब 10th क्लास का, तो आखिरी है। फिर बस अच्छे से जो हो सो हो, अच्छे से करके आना है आपको बस। ओके, सो डोंट वरी एंड ऑल द बेस्ट।